Hello everyone, I'm going to tell you this story with Hindi explanation. And the name of the story is The Fun They Had. Before you read, I would like to introduce this story. In this story, we shall read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. That means the story which we are going to read is taking us in the future, is taking us to the future. हम लोगों को ये स्टोरी फ्यूचर में ले जाएगा. फ्यूचर में क्या होने वाला है? फ्यूचर में जब बुक्स एंड स्कूल्स जैसा कि हम अभी जानते हैं शायद नहीं होंगे. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? फिर चिल्ड्रन कैसे पढ़ेंगे? The diagram below may give you some idea. यहाँ जो नीचे डायग्राम दिए हुए हैं इससे हम लोगों को कुछ आइडिया मिलेगा उसके बारे में. ओके, सो see these diagrams about future school of the future. In future school, children will learn through computer. They will learn through virtual classroom, through robotic teacher and moving e-text. जब बुक्स नहीं होंगे तो वो कैसे पढ़ेंगे? कंप्यूटर की हेल्प से पढ़ेंगे. वर्चुअल क्लासरूम दैट मीन्स ऑनलाइन क्लासरूम्स होंगे, उनके हेल्प से पढ़ेंगे. टीचर कैसे होंगे? रोबोटिक टीचर होंगे. और टेक्स्ट कैसे होंगे? पेपर पे प्रिंटेड नहीं होंगे, वो मूविंग ई टेक्स्ट होंगे. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द स्टोरी. फर्स्ट पैराग्राफ. Margie even wrote about in that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." Who is Margie? Margie is a girl who is writing. Margie एक लड़की है जो कि लिख रही है उस रात को. किस रात को? जब लिख रही होती है तो वो अपने डायरी पे डेट डालती है और वो डेट है 17 मई 2157. दैट मीन्स प्रेजेंट से 137 ईयर्स आगे, ऑनवर्ड्स. ओके, तो वो क्या लिखती है? सी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. आज टॉमी को एक रियल बुक मिला. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. यह कैसा था? इट वॉज वेरी ओल्ड. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on the paper. मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार उनसे कहा कि जब उनके ग्रैंडफादर भी बच्चे थे तो उन्होंने उनसे कहा था कि एक टाइम था जब स्टोरीज प्रिंटेड होते थे. किस चीज़ पे? पेपर पे. ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि जो अभी हम लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं उस स्टोरी के अकॉर्डिंग ये कौन सा टाइम है? 2157. दैट मीन्स अभी जो रियल में हम प्रेजेंट में हैं उससे 137 ईयर्स ऑनवर्ड्स आगे. हम इससे 137 ईयर्स आगे चले गए. इमेजिन करेंगे हम लोग कि हम लोग
137 ईयर्स आगे चले गए और तब कोई भी बुक नहीं है, स्कूल्स नहीं है, और तब हम लोगों को एक रियल वाला बुक मिलता है जैसा कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं। और जो बच्चे बिल्कुल भी इस बुक के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं देखे हैं, सोचिए कि वो कैसे सरप्राइज होंगे बुक को देख के। फिर अगर उन आपको या उनको कोई स्टोरी में कुछ बताया होता है तो फिर उनको वो स्टोरी याद आती है, अरे हाँ चलो दादाजी ने बताई थी एक बार की जब वो उनके दादाजी बच्चे थे तो बुक सारे कहाँ होते थे, पेपर पे प्रिंटेड होते थे। ओके, दे टर्न द पेजेस विच वेर येलो एंड क्रिंकली, और वो उस बुक पे कैसे पढ़ते थे, उसके पेजेस को टर्न करते थे, पलटते थे, और वो पेजेस कैसे होते थे, येलो होते थे और क्रिंकली। क्रिंकली मीन्स उसमें बहुत सारे फोल्ड्स बने होते थे, बहुत वो सिकुड़ा हुआ होता था, लाइंस बने होते थे। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। फिर वो बोलता टॉमी बोलता है अपनी बहन से कि क्या तुम जानती हो कि वो बुक्स को पढ़ना, उस वर्ड्स को पढ़ना कितना फनी होता था, जो कि बिल्कुल ही मूव नहीं करता था, एक ही जगह पे स्थिर रहता था। And then when they turned back to the pages before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। मीन्स जब वो बुक के पिछले पन्ने पे फिर से जाते थे तो वो पन्ना वैसा का वैसा ही दिखता था, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते थे। Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away। टॉमी सेड, टॉमी ने कहा, क्या कहा, क्या बेकार है, व्हाट अ वेस्ट, कि जब आप थ्रो विद द बुक, जब आप पूरे बुक में चले जाते हो, पूरे बुक को पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप उस बुक को फेंक देते हो। आई गेस, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा किसको लग रहा था, ऐसा टॉमी को लगता है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। आई वुडंट आई वुडंट थ्रो इट अवे। मीन्स फिर वो अपने बारे में बताता है कि हमारा टेलीविज़न स्क्रीन कितना अच्छा है जिसमें कि मिलियंस बुक हैं, और ये हम लोग इसको एक बार पढ़ते हैं और फिर इसमें स्टोर करके रख लेते हैं, हम इसे फेंकते नहीं हैं। सेम विथ माइन सेड मार्गी। फिर मार्गी भी बहुत ही उत्सुकता के साथ कहती है कि हाँ हाँ मैं भी नहीं फेंकती हूँ। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had। मार्गी 11 years old गर्ल है और टॉमी 13 years old है। तो टॉमी से मार्गी 2 साल की छोटी है, इसलिए मार्गी टॉमी के इतना बुक ना तो पढ़ी होती है और ना देखी होती है। सी शेड, वेयर डिड यू फाइंड इट। फिर वो उत्सुकता के साथ पूछती है उस बुक के बारे में कि इस बुक को आपने कहाँ पाया। फिर वो जवाब देता है, कौन जवाब देता है, टॉमी। इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। वट व्हाट्स इट अबाउट स्कूल। फिर वो जवाब देता है कि ये मुझे घर में मिला, और वो सिर्फ अपना फिंगर से घर की तरफ दिखाता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है, बिना इंटरेस्ट लिए, बिना उसको देखे, बिना उसके तरफ देखे, वो सिर्फ फिंगर से इशारा करके घर की तरफ बताता है कि घर के एटिक पे उसको मिला। एटिक मतलब वो जो घर के ऊपर छज्जी वगैरह होता है उसको हम लोग एटिक बोलते हैं।
और वो इंटरेस्ट शो क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि वो उस बुक को पढ़ने में बिजी था। जब वो पूछती है कि वो बुक किस चीज़ के बारे में है, फिर वो बोलता है ये बुक स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। मार्गी बहुत स्कॉर्नफुल थी, बहुत ही कंटेम्पचुअस थी। दैट मीन्स स्कूल के बारे में सुन के ही वो बहुत चिढ़ सी गई थी। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? बोलती है स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने जैसा ऐसा क्या है? आई हेट स्कूल, मैं तो स्कूल से बहुत नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेट इट मोर देन एवर। मार्गी हमेशा से स्कूल को नफरत करती थी, बट अभी क्या है, सी हेटेड इट मोर देन एवर, पहले से भी ज़्यादा उसको हेट करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. भी वो क्यों इतना हेट कर रही थी? क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो उसको बार बार दिए जा रहा था ज्योग्राफी में टेस्ट, और वो बार बार खराब और ख़राब करते जा रही थी, जब तक कि उसकी माँ ने आके उसको बहुत ही उदासी से, बहुत ही दुख से कंट्री इंस्पेक्टर के पास नहीं भेज दिया। किसको कंट्री इंस्पेक्टर के पास भेजा? मैकेनिकल टीचर को। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. अब वो कंट्री इंस्पेक्टर कैसा था? एक राउंड और लिटिल मैन था, दैट मीन्स फैट, फैट था, स्टाउट था। और उसका फेस कैसा था? रेड। और उसके पास क्या होता था? अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स। उसके पास ही हैज ऑलवेज अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, जिसमें बहुत सारे डायल्स होते थे और वायर्स होते थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। जब मार्गी उसके पास जाती है तो वो क्या करता है? मार्गी को देख के स्माइल करता है और उसको एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट। उसके बाद उस मैकेनिकल टीचर को खोल के अलग अलग पार्ट को अलग अलग कर देता है। मार्गी हैड होप्ड he would not know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. मार्गी को उम्मीद होती है कि वो कंट्री इंस्पेक्टर जो था वो उसको फिर से सेट नहीं कर पाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। वो जो कंट्री इंस्पेक्टर था वो उसको अच्छे से जानता था लगाना। फिर वो क्या करता है, 1 घंटे के बाद वो उसको जैसे का तैसा लगा देता है, और फिर उसका जो टेलीबुक मैकेनिकल टीचर होता है वो उसी तरह से बड़ा सा ब्लैक और अगली सा, जिसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करती है, इसीलिए वो उसको अगली सा बोलती है। अगली दैट मीन्स बहुत ही भद्दा। और ब्लैक स्क्रीन के साथ, जिस कैसा ब्लैक स्क्रीन? जिस पर कि ऑल द लेसन वेयर सोन, जिस पर कि सारे लेसन दिखाए जाते थे और क्वेश्चन पूछे जाते थे, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। दैट वाज सो बैड। अब वो उसके लिए बहुत बुरा था। द पार्ट मार्गी हेटेड। कौन सा पार्ट मार्गी बहुत हेट करती थी? वो पार्ट जो कि उससे बार बार क्वेश्चन पूछता था। Most was the slot where she had to put homework and test paper, जहाँ पे उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने पड़ते थे, उस पार्ट को वो और भी ज़्यादा हेट करती थी, डिसलाइक करती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no minute.
उसको होमवर्क एक कोड लैंग्वेज में लिखना पड़ता था, जिस लैंग्वेज को कि वो मैकेनिकल टीचर, दैट मीन्स वो मशीन समझ सके, मशीन के लैंग्वेज में उसको लिखना पड़ता था। और वो मशीन का लैंग्वेज कब सीखी थी? जब वो 6 years old की थी, तभी वो मशीन का लैंग्वेज सीखी थी, जिसको पंच कोड बोलते हैं। और जैसे ही वो डालती है, मार्गी डालती है होमवर्क को उस स्लॉट में, मैकेनिकल टीचर उसको कैलकुलेट कर देता है, उसको चेक कर देता है और मार्क्स कैलकुलेट कर देता है विद इन मोमेंट, बिना टाइम लिए, एकदम एक पल में उसको करके वापस दे देता है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। अभी क्या है, जब वो कंट्री इंस्पेक्टर आया और उसने काम को ख़त्म कर दिया, तो फिर वो मार्गी को देख के स्माइल किया और उसके हेड को पैट किया, थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। और फिर उसकी मदर को बोला कि यह इस लिटिल गर्ल की गलती नहीं है, मिसेस जॉन्स। मिसेस जॉन्स कौन है? मिसेस जॉन्स मार्गी की मदर है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। वो बोलता है कि मुझे लगता है कि ज्योग्राफी सेक्टर जो है वो अटक गया था, ज़्यादा क्विक हो गया था, ज़्यादा तेज हो गया था, जितना कि उसको नहीं होना चाहिए था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। ऐसा कभी कभी होता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल। मैंने इसको स्लो कर दिया है, कहाँ तक? एवरेज 10 years के लेवल तक स्लो कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। वास्तव में जो मार्गी का ओवरऑल प्रोग्रेस है वो बिल्कुल ही सेटिस्फैक्ट्री के लायक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। और फिर वो मार्गी के हेड को पैट फिर से करता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। अभी भी मार्गी क्या है, बहुत डिसअपॉइंटेड है। इतनी बार उसको कहने के बाद भी कि मार्गी की गलती नहीं थी, मार्गी अच्छा ही कर रही है, उसका प्रोग्रेस भी अच्छा है, फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होती है और डिसअपॉइंटेड रहती है, बहुत सैड रहती है। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मीन्स उसको लगता था, उसको उम्मीद थी, वो होप कर रही थी कि उसके टीचर को वो अपने साथ लेके जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ month because the history sector had blanked out completely. वो ऐसा क्यों होप कर रही थी कि कंट्री टीचर उसके भी कंट्री इंस्पेक्टर उसके भी टीचर को अपने साथ ले जाएगा? वो ऐसा इसलिए होप कर रही थी क्योंकि एक बार जब टॉमी के टीचर का हिस्ट्री सेक्टर पूरा ब्लैंक हो गया था, तो उसको कंट्री इंस्पेक्टर आके पूरे 1 महीने के लिए ले गया था। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनी राइट अबाउट स्कूल। अब फिर आप लोग समझ लिए वो स्कूल से इतना हेट क्यों कर रही थी? क्योंकि बार बार उसका परफॉर्मेंस खराब हो रहा था और वो जो होप कर रही थी कि ये जो मैकेनिकल टीचर है वो कुछ दिनों के लिए इससे दूर हो जाए, उसको पढ़ाई नहीं करना पड़े। वो पढ़ाई से बहुत बोर हो रही थी क्योंकि उसको अकेले घर में रह के पढ़ना पड़ता था, कहीं बाहर नहीं जाना, खेलना कूदना नहीं, दोस्तों से नहीं मिलना, किसी से बातें नहीं करना, बस दिन भर मशीन के साथ पढ़ाई करना। इसलिए वो बहुत स्कूल से बहुत बोर हो चुकी थी, जैसा कि आजकल आप लोग हो रहे हो घर पे बैठे बैठे। करेक्ट? इसलिए वो स्कूल से हेट कर रही होती है और इस तरह से पूछती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल? कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आईज। फिर टॉमी क्या करता है, उसके तरफ घूर के देखता है, सुपीरियर आईज से आंख तान के देखता है। बिकट बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड। बोलता है कि इट्स
नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि ये हमारे काइंड का स्कूल नहीं है बेवकूफ़, क्योंकि ये हमारे टाइप के स्कूल नहीं है. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो. फिर बोलता है कि ये एक ओल्ड काइंड का स्कूल है जो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स, दैट मीन्स सेंचुरीज, 100 साल से भी पुराना है, जो 100 साल पहले हुआ करता था. ही एडेड लॉफ्टली, और ऐसा उसने बहुत इम्फेसाइज करते हुए बोला. प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो. फिर अपने वर्ड को ठीक करते हुए बोलता है सेंचुरीज एगो में शतकों पहले, 100 सालों पहले, कई 100 साल पहले. मार्गी वॉज हर्ट. मार्गी बहुत सैड थी, बहुत दुखी थी, बहुत हर्ट थी. वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो. फिर बोलती है बहुत ही उदास होके कि मुझे नहीं पता कि उस टाइम के बच्चों के पास कैसा स्कूल होता था. शी read the book over his shoulder for a while, then said, anyway they had a teacher. फिर वो पढ़ती है. कैसे पढ़ती है? क्योंकि वो चेयर पे बैठ के टॉमी पढ़ रहा होता है, तो उसके पीछे जाके उसके शोल्डर के पास से, उसके कंधे के पास से वो भी साथ में थोड़ा सा पढ़ती है और बोलती है कोई नहीं, एनीवे दे हैड अ टीचर. उनके पास भी टीचर होगा, उनके पास भी टीचर होता होगा. एज यू कैन सी इन दिस picture that they had a teacher, it was a man. फिर टॉमी उसको बोलता है हाँ उनके पास एक टीचर होता था, बट वो टीचर हमारे टीचर की तरह मैकेनिकल टीचर नहीं हुआ करता था. वो टीचर कैसा होता था? वो टीचर होता था एक मैन टीचर. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. फिर बोलता है हाँ बिल्कुल उनके पास भी टीचर होते थे. श्योर दे हैड अ टीचर, लेकिन क्या होता था? बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर. या रेगुलर टीचर मीन्स हिज मैकेनिकल टीचर. रेगुलर टीचर उन बच्चों के लिए, टॉमी और मार्गी के लिए रेगुलर टीचर कौन होते थे? मैकेनिकल टीचर जो थे वो थे रेगुलर टीचर. तो वो कहता है कि उनके पास हमारे जैसा टीचर नहीं होता था. उनका टीचर कैसा होता था? एक मैन होता था, ह्यूमन होता था. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? फिर मार्गी बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ बोलती है अरे एक मैन टीचर कैसे हो सकता है? वेल he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. क्यों नहीं होगा? वो होते थे. और क्या करते थे वो? कि बच्चों को, बॉयज एंड गर्ल्स को पढ़ाते थे और होमवर्क देते थे और क्वेश्चंस पूछते थे. फिर मार्गी जवाब देती है अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ. जो मैन टीचर होता है वो, उसके अकॉर्डिंग मार्गी बोलती है कि एक मैन टीचर मैकेनिकल टीचर के जितना स्मार्ट नहीं हो सकता है. कि मैकेनिकल टीचर तो मशीन है, वो तो कुछ भी भूलता नहीं है, उसको वो तो हर चीज़ स्टोर करके रखता है. वो परफेक्ट टीचर हो सकता है. एक मैन कैसे हर चीज़ याद करके रखेगा और हर चीज़ बच्चों को परफेक्टली बताएगा? तो एक मैन टीचर जो है वो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है जितना कि उसका मैकेनिकल टीचर है. श्योर ही इज़. फिर वो बोलता है हाँ क्यों नहीं हो सकता है, श्योर ही इज़. वो होते थे. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. फिर वो टॉमी बोलता है कि मेरे पापा इतना जानते हैं जितना कि मेरा ये मैकेनिकल टीचर. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा. बेचा मीन्स आई एम श्योर. वो बोलता है कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, लगभग उतना जानते हैं वो. कौन जानते हैं? उसके फादर. किसके फादर? टॉमी के फादर उतना
जानते हैं, वो श्योर है इस बारे में। मैं बिट लगाता हूँ, शर्त लगाता हूँ, मैं श्योर हूँ इस बारे में। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। फिर मार्गी क्या थी, मार्गी तो बहुत सैड थी स्कूल को लेके, इसलिए वो अ, इस इशू पे डिस्प्यूट करने के लिए, डिबेट करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं थी, विवाद करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। फिर वो बोलती है, उसको अभी तक स्कूल के बारे में एग्जैक्टली पता नहीं है कि स्कूल होता क्या है। उसको लग रहा है कि जैसे मेरे घर के अंदर ही एक कमरे में मेरा स्कूल है, ऐसे ही हर घर में स्कूल होता होगा और मैन टीचर उसके घर में रहता होगा। फिर वो इस वजह से बोलती है कि मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे घर में कोई स्ट्रेंज व्यक्ति आके रहे और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। फिर टॉमी को हंसी आ जाती है, क्योंकि टॉमी पढ़ के समझ रहा होता है कि स्कूल कैसा होता था पास्ट में, और वो किस ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल के बारे में बात कर रहा है। इस वजह से उसको बहुत हंसी आती है और वो हंसते हुए चीखता है, यू डोंट नो मच मार्गी। तुम बहुत नहीं जानती हो, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। टीचर हाउस में नहीं रहते थे। फिर वो कहाँ रहते थे, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनका एक स्पेशल बिल्डिंग होता था, स्कूल का एक स्पेशल बिल्डिंग होता था जहाँ पे कि सारे किड्स जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और फिर सारे किड्स, सारे बच्चे क्या करते थे, सेम थिंग को लर्न करते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज। हाँ, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए था, ये श्योर होना चाहिए था कि वे सब सेम एज के हों, एक जैसे उम्र के हों। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. लेकिन जो मार्गी की माँ होती है वो उसको बताती है कि, पहले से बता के रखी होती है कि जो टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, कि टीचर को एडजस्ट करके रखना चाहिए, बच्चों के माइंड के अकॉर्डिंग उसको फिट करके रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए उनको बच्चों के माइंड के अकॉर्डिंग फिट करके, क्योंकि वो मेल है या फीमेल है, वो किसको पढ़ा रहा है, ये बच्चे के आईक्यू पे डिपेंड करता है। और अलग अलग बच्चों का आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस क्वोशेंट अलग अलग होता है, और इसीलिए टीचर्स को भी अलग अलग चीज़ें पढ़ानी चाहिए उनको। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे, देन इफ यू डोंट लाइक इट। फिर वो बोलता है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक। जस्ट द सेम, हाँ ठीक है वैसा ही, दे डिडंट डू इट दैट वे, देन तब वो वैसा नहीं करते थे जैसा कि, हाँ तुम्हारी माँ जो कहती है वो ठीक है, जस्ट द सेम, जो माँ कहती है वो ठीक है, दे डिडंट डू इट दैट वे देन, लेकिन उस टाइम में देन वे नहीं ऐसा करते थे जैसा कि हम आज करते हैं। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर तुम इसे पसंद नहीं करती हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें ये बुक नहीं पढ़ना है। आई डिडंट से लाइक इट। फिर जब उसको वो मना कर देता है, चिढ़ जाता है कि इतना तुम डिबेट कर रही हो, अगर तुमको बुक पढ़ना नहीं है तो मत पढ़ो, अगर तुम इसको पसंद नहीं करती हो तो तुम बुक मत पढ़ो, तुम्हें बुक नहीं पढ़ना है। फिर वो बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ बोलती है, तुरंत से जवाब देती है और बोलती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है, ये क्या, मुझे ये बुक पढ़ना पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, बहुत ही तेज़ी से उसने कहा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, क्योंकि वो उस फनी स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर not even half finished when Margie's mother called.
मार्गी स्कूल। अब वो लोग पढ़ रहे थे तो अभी हाफ भी ख़त्म नहीं हुआ था, हाफ भी ख़त्म नहीं हुआ था। इसी बीच उसकी मार्गी की माँ उसे बुलाती है, बोलती है मार्गी स्कूल, दैट मीन्स मार्गी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है, अब तुम जाओ। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ऊपर देखी, नॉट येट मम्मा, अभी नहीं हुआ है। ऊपर घड़ी की तरफ देखती है और बोलती है कि अभी नहीं हुआ है मम्मा। नाउ सेड मिसेस जोन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद ये टॉमी का भी टाइम हो चुका है, तो टॉमी भी जाएगा और तुम भी जाओ। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। फिर मार्गी टॉमी से बोलती है कि स्कूल के बाद क्या मैं आपके साथ ये बुक पढ़ सकती हूँ। मे बी, ही सेड नॉनचैलेंटली। तब उसका मन नहीं था बोलने का, बहुत ही बेरुखी अ, ढंग से, बहुत ही अनिच्छा से वो उसको बोलता है कि हो सकता है पढ़ सकती हो। He walked away, whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. फिर वो क्या करता है, सीटी बजाते हुए वहाँ से चल देता है। उस डस्टी, जो गंदा सा ओल्ड बुक था, उसको अपने आर्म के नीचे टक करके, मतलब फंसा के। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। फिर मार्गी कहाँ जाती है, स्कूल रूम में जाती है। वो स्कूल रूम कहाँ है, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के दाहिने साइड में है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। क्या होता है, मैकेनिकल टीचर ऑन होता है और उसके लिए वेट कर रहा होता है। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। यह क्या होता है, ऑलवेज टाइम पे होता है, हमेशा टाइम पे होता है, सेम टाइम पे, एवरी डे, कौन कौन से डे को छोड़ के, सैटरडे एंड संडे को छोड़ के। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अभी जो उसका मैकेनिकल टीचर है वो उसके कंप्यूटर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था, दिख रहा था, प्रदर्शित हो रहा था। अब क्योंकि उसकी माँ बोलती है तो वो फिर जाती है, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। अब उसका क्लास क्यों हमेशा रेगुलर होता है, क्योंकि उसकी माँ कहती है कि लिटिल गर्ल्स को रेगुलर आवर में पढ़ना चाहिए और यही उसके लिए बेटर होता है, उसके सीखने के लिए बेटर होता है। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जल रहा था, वहाँ पे लाइट जल रहा था। एंड इट सेड, और फिर उधर से एक आवाज़ आती है, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। बोलता है कि आज का अरिथमेटिक लेसन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन पे है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। फिर उसको बोलता है कि अपना कल का होमवर्क आप प्रॉपर स्लॉट में डालो। मार्गी डिड शो विथ साई। अब जैसा कि मैकेनिकल टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिया, उसने वैसा ही किया, एक लंबी गहरी सांस भरते हुए। She was thinking about the old school they had when her grandfather was a little boy. वो वहाँ प्रेजेंट तो होती है, काम तो कर रही होती है, बट उसका माइंड उसी स्कूल के बारे में सोच रहा होता है। किस स्कूल के बारे में, जो तब था जब उसके ग्रैंडफादर भी एक लिटिल बॉय थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. फिर क्यों वो सोच रही होती है उस स्कूल के बारे में, क्योंकि उसे याद आ रहा होता है कि कितना अच्छा वो स्कूल होता है जब नेबरहुड से, पड़ोस से सारे बच्चे आते हैं स्कूल, हंसते हुए, शाउट करते हुए, चिल्लाते हुए
स्कूल यार्ड में आते हैं, साथ में बैठते हैं स्कूल रूम में, और साथ में घर भी जाते हैं जब डे एंड हो जाता है, तब जब डे ख़त्म हो जाता है तब, और सेम चीज़ें सीखते हैं। और जिस वजह से वे क्या कर सकते थे, वे एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे होमवर्क बनाने में, और उसके बारे में बात भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपुल, और टीचर कैसे होते थे, पीपुल होते थे, ये मशीन की तरह नहीं। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। अब फिर वो मैकेनिकल टीचर जो था वो क्वेश्चन फ्लैश किया, कौन सा क्वेश्चन, ऐड करने के लिए दिया 1/2 एंड 1/4 को ऐड करने के लिए, क्योंकि वो प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन के बारे में टॉपिक चल रहा था अरिथमेटिक में, तो वो उससे प्रॉपर फ्रैक्शन से उसको ऐड करने के लिए सवाल देता है। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी सोच रही होती है कि किड्स कितना स्कूल को लव करते होंगे ओल्ड डेज में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और फिर वो सोच रही होती है कि कितना मज़ा वो लोग करते थे जब पास्ट का स्कूल होता था, जब पास्ट जैसा स्कूल होता था। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल, बिकॉज these days you are facing same problem when you are unable to come to school and join your teachers, students, your colleagues, your friends। तो आप लोग इस स्टोरी से क्या सीखे, इस स्टोरी में स्कूल के इम्पोर्टेंस को बताया जा रहा है, और स्कूल कितना मज़ेदार होता है, स्कूल में कितना मज़ा आता है, ये उस दो बच्चे के एक्सपीरियंस के थ्रू दिखाया जा रहा है कि जो बच्चे स्कूल नहीं आ पाए या जो बच्चे घर पे ही रह के पढ़ाई करते हैं वो स्कूल को कितना मिस करते हैं। और ये आपको स्टोरी से अभी समझने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आप अभी रियल लाइफ से एक्सपीरियंस कर सकते हो कि स्कूल आके पढ़ना और घर पे बैठ के पढ़ना दोनों में कितना डिफरेंस है। ओके, देन अभी आप का होमवर्क है कि आप लोग ये क्वेश्चन करने का प्रयास करोगे। यू विल ट्राई इट टू बाय योर सेल्फ, यू विल नॉट टेक हेल्प फ्रॉम एनी अदर सोर्स, बिकॉज आप लोग स्टोरी को पूरे समझ चुके हो और ये सारे क्वेश्चंस स्टोरी से ही हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 7 क्वेश्चन है, ये 7 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने हैं। 2 में 2 क्वेश्चंस है, इसको भी करने हैं, और 3 में 8 क्वेश्चंस है, इसको भी करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, फिर आप लोग करोगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।